ठीक है, नहीं तो रोजाना जो पढ़ रहे हैं वो सब वेस्ट होता चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं और सीरियसली करें, ताकि आप और अच्छे से आगे बढ़ते रहें। नाउ आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस दिन हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में, ग्रुप कैसे ग्रुपिंग करते हैं वो आपने सीखा। हमने बार ग्राफ बनाने में सीखा था। बार ग्राफ में यह था कि बार्स जो होते हैं वो इक्वल विड्थ के होने चाहिए और उनके बीच में गैप होना चाहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज a different type of graph which is made by ठीक है, which is made by frequency group frequency distribution table। ठीक है, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम ड्रॉ करते हैं, यानी ये आपके सामने बना हुआ है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। दिस इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो जब हम इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो डेटा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई। तो जब इस डेटा से जो हम ग्राफ रेडी करते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। बोलते हैं यस, दैट ग्राफ इज कॉल्ड, अभी क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हिस्टोग्राम। HISTOGRAM, यानी ये जो आपके स्क्रीन पे सब बना है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बार ग्राफ से कितना डिफरेंट होता है, देखो यहाँ पे आपको बार्स के बीच में कोई गैप नहीं मिलता, मींस नो गैप बिटवीन द बार्स। हिस्टोग्राफ नहीं बेटा, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ्स के ये जो बार्स हैं इसके बीच में कोई गैप नहीं मिलता। ठीक है, तो जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ, तो हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए, ये वाला। अब देखो, उस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, जो क्लास इंटरवल होते हैं वो एक एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे 0 to 10 से स्टार्ट है, तो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल है वो हम एक एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ज्यादातर आमतौर से एक्स एक्सिस पे। और जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू से ज्यादा 21, तो उसके हिसाब से हमने दो दो का गैप लिया। और जो गैप होना चाहिए बेटा वो सेम होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे 10 का गैप लिया, यहाँ पे 5 का गैप लिया, नहीं, यहाँ पे 5 का गैप लिया, नहीं। जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे दो दो का डिफरेंस है, तो हम दो दो के डिफरेंस लेंगे। ठीक है, बड़ी ज्यादा वैल्यूज होगी तो हम 5-5 का भी गैप ले सकते हैं, और ज्यादा बड़ी होगी तो 10-10 का भी गैप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो क्लास इंटरवल है वो एक एक्सेस पे ड्रॉ होता है। अब देखो ये जो क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे, उसकी वैल्यू लिख देते हैं, और फिर ये जो क्लास इंटरवल जिसके बारे में, जैसे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो लिखा और एरो बना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये वाला एक्सिस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको लिखा और क्या बना दिया, एक्सिस बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, हिस्टोग्राम। इज दैट क्लियर? तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के जब हम उसका हिस्टोग्राम तैयार करते हैं तो इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। दूसरी चीज, कुछ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको डिफरेंट टाइप की मिल सकती है, जैसे ये यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा वेवी दिख रही, लाइक दिस। ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं किंग। ये क्यों ड्रॉ करते हैं, देखो, क्योंकि ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये 0 होता है,
अब जैसे पिछला वाला क्लास इंटरवल 0 to 10 था, 10 to 20 था, यानी स्टार्टिंग 0 से हो रही थी तो हमने यहीं से काउंट करना शुरू किया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट हो, यानी जो वेट वाला था तो 50 to 55, 55 to 50 से हो। तो जैसा कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे 20 से 25 है, 25 से 30 है, 5-5 का गैप है, गैप सेम होना चाहिए। लेकिन 20 से लेकर 0 तक देखो यहाँ 20 का गैप है, तो यहां से यहां तक कोई डेटा ही नहीं है ना, यहां से यहां तक का कहां डेटा है, स्टार्टिंग 20 से हो रही है, यानी 20 से पहले कोई डेटा ही नहीं है। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप कम कम का डिफरेंस लोगे तो 20 तक बनाने में यानी एक लंबा पोर्शन ग्राफ का खाली जाएगा। तो चूंकि ये स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही है, 20 से हो रही है, तो यहां पे क्या किया, यहां पे यानी कि एक किंग बनाया लाइक दिस, और उसके बाद पहली वैल्यू 20 से हमने स्टार्ट की, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 35। तो ये किंग तब करते हैं जब हमारी जो पहला क्लास इंटरवल है वो 0 से ना स्टार्ट हो, किसी और से स्टार्ट हो, 10 से, 20 से, 50 से, 100 से, कोई सी भी वैल्यू। तो हम ये फिर ये जो वेवी लाइन होती है बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट द किंग। पॉइंट समझ में आया? हिस्टोग्राम में किंग ड्रॉ किया जाता है जब क्लास इंटरवल की स्टार्टिंग 0 से नहीं किसी और वैल्यू से होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए। क्लियर? तो अब हम, और हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, बार ग्राफ में बार्स के बीच में गैप होना चाहिए, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो गैप इन द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए वी मस्ट हैव सब डेटा। अब यहां पे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो मैं एक डेटा ले ले रहा हूं, यानी एक डेटा था, जैसे आपने एक डेटा का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले रहे हैं। दैट इज द वेट इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. That is 2, 4, 6, 1, 3। ठीक है, टोटल हमारे पास है, दैट इज 12, 1, 13, 300, यानी 16 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है। अब इसका हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। वी हैव टू ड्रॉ व्हाट द हिस्टोग्राम। ग्राफ पेपर आ गया। चलिए वेट करते हैं, जब ग्राफ पेपर आए तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब तो ग्राफ पेपर ही बनाना है। हिस्टोग्राम सीख लिया, हिस्टोग्राम वो ग्राफ होता है जिसमें बार्स के बीच में गैप नहीं होता है। हिस्टोग्राम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बनता है। ये सारी चीजें हमने देख ली, समझ ली। किंग कब बनाते हैं, कब नहीं बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 50 से स्टार्ट हो रहा है डेटा, यानी क्लास इंटरवल, तो यहाँ पे किंग हम बनाएंगे। लेकिन जहां पे हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट होगा तो वहां पे किंग नहीं बनाएंगे। जैसे ही ग्राफ पेपर आए मुझे बताइए।
और नेक्स्ट टाइम से इन सारी चीजों का ख्याल रखिए, टाइम वेस्ट होता है ऑनलाइन क्लासेस में, खास करके हमें हर चीज को पहले से रेडी करना होता है बेटा। और वैसे भी अगर डायरेक्ट क्लास भी होती तब भी जो है भाई जो पढ़ना है उसके लिए तो रेडी रहना है ना।